यहां तक तो मामला भैया समझ में आ गया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे एक बात अपने को समझनी है कि ये जो रोटेशन हो रहा था ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा था। ये कहां हो रहा था? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो भैया अपन एंगल जो है वो पॉजिटिव ले लेते हैं। ये बात अपने को समझनी है। लेकिन जब ये उल्टा होता है, उल्टा मतलब क्लॉकवाइज, अपने लिए तो भैया क्लॉकवाइज ही सीधा होता है, बट यहां अपने को यह समझना है कि जब ये क्लॉकवाइज होता है रोटेशन आपका, तब अपन यहां पे नेगेटिव कंसीडर करते हैं। अब ये नेगेटिव अगर अपन कंसीडर करेंगे तो हमारी ये इक्वेशन कैसे मॉडिफाई होने वाली है ये जरा मैं भी आपको बताना चाहूंगा। तो अपन क्या करेंगे यार, देखो अब यहां पे सबसे पहले क्या था, ये एंटी क्लॉकवाइज था, इसीलिए अपन ने यहां पे पॉजिटिव कंसीडर किया। फाइव दिखने को मिल रहा है, बराबर है। लेकिन अगर मान लो अगर यहां पे आपका क्लॉकवाइज होता, बराबर है, रोटेशन जो है क्लॉकवाइज होता, तो यहां पे आपको क्या मॉडिफिकेशन जो है वो देखने को मिलता? बड़ा सिंपल सी बात है। देखो आप यहां पे जो मॉडिफिकेशन है वो मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं। एक्स ऑफ कॉस माइनस फाइव माइनस वाई साइन ऑफ माइनस फाइव। बात आपको समझ में आ रही है? दिस इज वॉट यू विल बी एक्सपेक्टिंग। ये आप यहां पे एक्सपेक्ट करोगे कि यहां पे आपका नेगेटिव हो गया एंगल। ओके, यही चीज मैं कह रहा था। सिमिलरली यहां पे क्या हो जाएगा, यू कैन सी इट हियर, एक्स साइन माइनस फाइव प्लस वाई कॉस माइनस फाइव। सही बात है। अब एक बिहेवियर, एक नेचर अपने को कॉस और साइन का तो पता है कि भैया कॉस जो है वो नेगेटिविटी को इग्नोर कर देता है और पॉजिटिव बना रहता है अंत तक, और जो साइन है वो नेगेटिविटी को इग्नोर नहीं कर पाता, वो नेगेटिविटी को अपने पीछे 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 लेके चलता रहता है। अब आई थिंक आप रिलेट कर पा रहे हो जो मैं कह रहा हूं। तो अभी फाइनली आपको आउटपुट में क्या देखने को मिल जाएगा? आउटपुट में भैया आपको ये कॉस फाई ऐसा का ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो माइनस साइन है ये कुछ इस तरीके से इसके पीछे आएगी, बराबर है। जैसे कि आप देख सकते हो माइनस साइन फाई हो जाएगा ये। अब ये माइनस यहां पे, ये माइनस तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां से इसको भी निकाल देता हूं मैं। तो फाइनली आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी एक्स डैश की? इट विल बी एक्स कॉस फाइव प्लस वाई साइन फाइव। सिंपल एज दैट। ठीक है, उसके बाद अपन यहां पे भी चलो देखते हैं, वही सेम बिहेवियर देखते हैं। यहां पे साइन माइनस फाइव आपको यहां पे देखने को मिल रहा है, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां वो माइनस आ जाएगा और ये यहां से हट जाएगा। सिंपल सा फंडा है। उसके बाद कॉस नेगेटिविटी से छुटकारा तुरंत पा लेता है, तो यहां पे भैया आपका हो जाएगा कॉस फाइव। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी वाई डैश की? माइनस एक्स साइन फाइव प्लस वाई कॉस फाइव। और यहां पे ये देखो यार, ये जो फाइव और थीटा है ना, ये जस्ट मैंने नोटेशंस यूज किए हैं। ठीक है, आप यहां पे जनरली अगर आपको ए बी पसंद है तो ए बी भी लगा सकते हो, बराबर है। ये जस्ट जनरली नोटेशंस है। आपको यहां पे ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको मुद्दा समझ में आना चाहिए कि हम एक्स डैश वाई डैश तक पहुंचे कैसे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो थीटा फाइव आप देख रहे हो ये सिर्फ एक नोटेशन है। आप ए बी लगा दो, यहां पे एंगल ही है, वो एंगल ए एंगल बी, बस ये आपको समझ में आना चाहिए कि रोटेशन एंगल है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां तक तो भैया मामला अपने को समझ में आ गया। इक्वेशंस हमारे सामने है, चाहे वो फिर भैया एंटी क्लॉकवाइज हो या फिर क्लॉकवाइज हो, यहां पे दोनों इक्वेशंस आपकी तैयार है। आप हर एक चीज के लिए तैयार हो। यहां पे तो देखो, अगर अपने को क्वेश्चन दिया जाए एक्स वाई, ये अपने को कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक्स डैश वाई डैश तक अपन पहुंच सकते हैं। इसका मैट्रिक्स फॉर्म भी कैसा होता है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूं। देखो यार, अपन ने ट्रांसलेशन स्केलिंग में कुछ फॉर्मूला टाइप देखा था, वैसे यहां पे भी अपन फॉर्मूला टाइप देख सकते हैं, जैसे कि ए डैश इक्वल टू ए डॉट आर। समझ में आ रहा है? तो ये फॉर्मूला अपन यहां पे फॉलो करने वाला है। लेट्स से अगर मैं ए डैश को कुछ इस तरीके से लिखता हूं, एक्स डैश वाई डैश कुछ इस तरीके से, बराबर है। और यहां पे हो जाएगा आपका x और y, मतलब क्या, ये a मतलब आपका ये एक्स वाई, मतलब ये आपका ओल्ड पॉइंट या ओरिजिनल पॉइंट, बराबर है। और ये जो a डैश है ये आपका न्यू पॉइंट है, ये आपका न्यू पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट x डैश y डैश इस तरीके से लिखे। अब आपको भैया यहां पे एक रोटेशन मैट्रिक्स, 2D रोटेशन मैट्रिक्स जो है वो भी अपने को यहां पे बनानी है। तो बड़ा सिंपल है यार, बड़ा सिंपल है। आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू सी हियर इज दैट कि आपको सबसे पहले ये जो x दिख रहा है, तो ये वाली जो यहां पे ये जो पहला रो है, इसको आपको x डैश वाली जो चीजें उनसे भर देना है, मतलब वहां पे जो एंगल है। आप देखो ये x डैश इक्वेशन पे फोकस करो, ठीक है। तो पहले रो में क्या जाएगा, सबसे पहले cos फाइव, फिर उसके बाद क्या जाएगा माइनस साइन फाइव। तो उसको मैं ऐसे लिख देता हूं, cos फाइव माइनस साइन फाइव। ओके, कुछ इस तरीके से मैंने यहां पे लिख दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो y डैश से रिलेटेड है। तो y डैश की इक्वेशन देखो, यहां पे देखो सबसे पहले साइन फाइव, जो x के साथ जुड़ा हुआ है साइन फाइव, तो अपन यहां पे साइन फाइव लिख देंगे, सही बात है। उसके बाद आप देख सकते हो cos फाइव, तो मैंने लिख दिया cos फाइव। अब ये किसके लिए है भैया, ये है एंटी क्लॉक
क्लॉकवाइज जो आपकी इक्वेशन बन रही है उसके लिए, उस बिहेवियर के लिए है। अगर मुझे भैया क्लॉकवाइज के लिए चाहिए होगा, ये किसके लिए है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मुझे क्लॉकवाइज के लिए चाहिए होगा तो मेरा कौन सा मैट्रिक्स कैसा बनने वाला है, सिंपल है यार, इस इक्वेशन को फॉलो करो। एक्स डैश देखो, सबसे पहले एक्स डैश में क्या, कॉस फाई साइन फाई, तो यहां पे क्या आ जाएगा, कॉस फाई साइन फाई, सिंपल है। उसके बाद देखो नीचे वाले रो के लिए अपने को वाई डैश देखना है, तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस साइन फाई, माइनस साइन फाई, और आपको देखने को मिल रहा है कॉस फाई। सिंपल सी बात है। मतलब अगर आप एक चीज नोट करोगे इन दोनों में, तो भैया कॉस फाई तो सेम ही रह रहा है, बराबर है, कुछ इसी पोजीशन पे दोनों आपको देखने को मिल जाएंगे दोनों मैट्रिक्स में, और साइन भी आपको दोनों इसी जगह पे देखने को मिल जाएंगे अपोजिट एंड्स में। सिर्फ जो साइन है ना नेगेटिव, वो फोकस करो। आप अगर एंटी क्लॉकवाइज देखोगे तो यहां नेगेटिव साइन है, क्लॉकवाइज देखोगे तो यहां नेगेटिव साइन है, दैट्स इट। तो ये सारी तमाम बातें 2D रोटेशन से जुड़ी हुई मैंने आप तक पहुंचा दी है। आई होप आपकी इस वीडियो से मदद हो गई होगी। अगर हो गई होगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।